आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इजराइल को सैनिकों की कमी हो रही है, तो इजराइल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के लिए कानून लेके आया है, जो उसी देश में रहने वाले दूसरी कास्ट के यहूदी हैं, और उनके ऊपर भी अब अप्लाई हो गया है कानून कि आपको भी इजराइल की सेना में शामिल होना पड़ेगा, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के लोग जो हैं, यहूदी जो नहीं होना चाहते हैं शामिल, उनको मारा पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब अरेस्ट वारंट 1000 लोगों के खिलाफ, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इजराइल ने जारी किया है, जो सेना में इजराइल की भर्ती नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से इजराइल के अंदर गृहयुद्ध जैसा माहौल छिड़ चुका है। नेतन्याहू के बुरे दिन चल रहे हैं और इंशाल्लाह और आगे बुरे दिन आएंगे और इजराइल के अंदर ही आएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए यहूदियों में नफरत बढ़ सकती है। हाल यह है कि जब नेतन्याहू इजराइल के पार्लियामेंट में ही जब बयानबाजी करने के लिए, स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ, तो हॉस्टेज के परिवार वाले जो थे, जो हमास की कैद में जिनके घर वाले कैदी हैं, वो मांग कर रहे थे नेतन्याहू से कि हमारे लोगों को आज़ाद करवाए, सीज फायर करे, जंगबंदी करे। उन तमाम परिवार वालों को, हॉस्टेज के कैदियों के घर वालों को, इजरायलियों को सिक्योरिटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। नेतन्याहू एक करप्ट प्रधानमंत्री है, क्राइम मिनिस्टर है, और इजराइल की जनता इसीलिए सड़कों पर है। अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है, केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। नेतन्याहू की इतनी फटी पड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है नेतन्याहू की करे तो करे क्या। अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के अंदर इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर ने जो खुफिया एजेंसी शिन बेट है, उससे मदद मांगी है कि मदद करें नेतन्याहू की, इस केस से नेतन्याहू को बचाया जा सके। बर्तानिया का नंगापन जर्मनी के बाद देख लीजिए। जो एम्बेसडर बर्तानिया का मौजूद इजराइल में है, उसने कहा है कि इजराइल को और इजरायलियों को बचाने के लिए हम अपने सेना को, बर्तानिया की सेना को मैदान में उतारकर अपनी सेना को भी रिस्क में डालने को तैयार हैं।